मैं हूँ ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ 2026 वर्ष 2026 के पहले महीने के पहले सप्ताह का पहला राशिफल लेकर के। इस वर्ष में जो है उस वर्ष का पहला राशिफल ये है। उम्मीद है नव वर्ष खूब अच्छे से आप लोगों ने मनाया होगा और अब यह वर्ष अच्छा जाए इसके लिए मंगल कामना और इस वर्ष की तैयारी करते हैं। राशिफल मैंने दे दिया है, आप लोगों ने सुना होगा और उसके हिसाब से जो है अपनी रणनीति आप तैयार करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है और इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। परामर्श से एक बात याद ध्यान आई कि नए दर्शक जब जुड़ते हैं शुरू शुरू में तो कोई कुछ चीजें, और कभी कभी पुराने दर्शक भी इस तरह की चीजें करते हैं कि आप कोई भी सेवा जब लेते हैं वहां पर तो हर सेवा के बारे में उसका समय कितना है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें पहले लिखी हुई है। पेमेंट का ऑप्शन हमारे साइट पे लास्ट में आता है। फिर भी कई दर्शक जो है वो 10 मिनट सर्विस लेंगे, उसमें 2-3 कुंडलियां भेज देंगे, 4-5 क्वेश्चन डाल देंगे। कंप्लीट कुंडली सेवा जब लेते हैं तो उसमें कई बार कहने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं भेजते। फिर जब रिपोर्ट जाएगी तब क्वेश्चन पूछेंगे, जब टेलीटॉक आएगा तब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, मैंने तो ये पूछा नहीं। भाई उसके साथ एक वीडियो अटैच है, उसे आप जब कोई सेवा लेते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, चीजों को समझने की आदत डालिए। और ये जो नहीं समझने की आदत है यही जीवन में बहुत जगह परेशान करती है। वो केवल बात ज्योतिष की नहीं है, क्योंकि जो हैबिट होती है वो हैबिट हर जगह होती है और फिर हम उसमें, हमारे यहाँ तो खैर तर्क कुतर्क नहीं होता, बहुत होता है चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर बाकी जगह तो होगा ना। तो आप अपने को एक अनावश्यक उलझन में बनाते हैं, फिर मेल जाती है, फिर रिफंड होता है, फिर होल्ड होता है। तो इससे बचने के लिए जब आप कोई सेवा ले रहे हैं पढ़ लें ऊपर क्या लिखा हुआ है। और कई बार बुद्धि भी लोग लगाते हैं, सारी बुद्धि एस्ट्रोलॉजर क्या क्यों लगानी है। हालांकि 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं, हार्डली 1-2% लोग होते हैं, लेकिन वो हर जगह वही भाव होता है तो वहां भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कंप्लीट कुंडली जो सेवा थी उसका 3-4 साल के बाद मुझे लग रहा है हल्का करीब 15-20% उसका रेट बढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कई आ जाते हैं और उसके सारे उत्तर फिर 20 मिनट उसमें टेली कन्वर्सेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें दी होती हैं। बाकी कोई सेवा का अमाउंट जो है वो नहीं इंक्रीज हुआ है। तो ये एक चीज़ है। कई बार लोग पूछते हैं परामर्श कब लेना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी दिया था। परामर्श हमेशा कोई काम प्रारंभ करने से पहले लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कई बार लोग निर्णय भी ले लेते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई बिजनेस अगर आपको प्रारंभ करना है तो उस उससे पहले भी ले लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सारी तैयारी लोग कर लेते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने से इंक का बिजनेस करना है, फैक्ट्री लगानी है। अब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, फिर मैसेज आया कि इंक का बिजनेस शूट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब आप पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं तो फिर पूछने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी का, और बच्चों की कुंडली में मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों के लिए कंप्लीट कुंडली बनवाएं, क्योंकि उनके लिए करने कराने को बहुत कुछ रहता है। कई बार लोग मैं देखता हूँ 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, फिर कंप्लीट कुंडली भेजते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि 70-80% चीजें हो चुकी होती हैं जीवन की। शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, मैरिज हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे होने वाले हैं या बच्चों का ब्याह होने वाला है। तो बेहतर हो कि आप उसमें तो फिर 10 मिनट 20 मिनट जो समस्या है, आधे घंटे 1 घंटे जैसी भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप सेवा ले लें। लेकिन कंप्लीट कुंडली बच्चों का, युवाओं का, अभी जिनके जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, उसमें जो है वो काफी कारगर हो सकती है। बहरहाल ये थोड़ा सा एक सुझाव था, देना था। आप लोगों से आग्रह था कि कृपया कोई सेवा लेते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ करके फिर आप लिया करें। आइए अब बात करते हैं सीधे राशिफल की। 5 जनवरी से 11 जनवरी तक का सप्ताह किस प्रकार का संकेत आपके लिए देने वाला है। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। घर परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्य हो, इसका प्रबल योग इस समय है। भाग्य का खूब साथ है। का लगभग कई क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। जनसंपर्क के मामले में भाग्य का साथ मिल रहा है, तो प्रभावशाली और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकातें हों,
उनसे संबंधित कोई कार्य हो तो वो पूरा हो, इन सब चीज़ों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। पहले के किए हुए, रुके हुए कोई काम है, उनमें प्रगति जो है इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ी-सी चिंता आपको किसी कारण से दे सकता है। कुछ मानसिक अशांति हो या मूड स्विंग हो आपका, इस प्रकार की समस्या सप्ताह के मध्य भाग में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लेकिन ये छोटी-सी समस्या है, बाकी मामलों में सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी। धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, वो आसानी से हासिल होगा। सुदूर की यात्राओं से लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह जो है वो केवल थोड़ी-सी मानसिक चिंता सप्ताह के मध्य में कुछ लोगों के लिए हो सकती है। व्यसन करने वाले सावधान रहें और गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ी सावधानी सप्ताह के मध्य में रखनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी समस्या अभी ऐसी वैसे तो स्थायी रूप से है ही, लेकिन सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो यह सप्ताह उन्नति देने वाला दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के मामले में संवेदनशील सप्ताह हो रहा है। परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा और थका देने वाला सप्ताह हो सकता है, या बहुत से लोग स्वास्थ्य कारणों से काम डिस्टर्ब होगा, उससे आय डिस्टर्ब होगी, कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस और तनाव देखने को मिल सकता है। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा-सा कुछ करीबी लोगों से मेल-मिलाप का, करीबी लोगों के आगमन का, उसके कारण मन प्रसन्न हो, इस तरह का है। लेकिन मध्य भाग जो है वो पारिवारिक जीवन के सुख में कमी, कोई घटना, दुर्घटना छोटी-मोटी हो, इसका संकेत दे रहा है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि आपकी वाणी और आपका आत्मबल जो है वो बढ़ा-चढ़ा रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में थोड़े बहुत लाभ की संभावना व्यापारी वर्ग को जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंतिम भाग आपको, मध्य भाग, पहला भाग बेहतर है संबंधों के मामले में, मध्य भाग जो है वो पारिवारिक जीवन में कष्ट और अंतिम भाग जो है कुछ मानसिक कष्ट देने का संयोग बना रहा है। तो यह सप्ताह ये संकेत दे रहा है कि आपको हर क्षेत्र में थोड़ा सोच समझकर चलना और सेहत का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई काम नहीं हो रहा है तो परेशान अभी मत होइए, वो हो जाएगा, लेकिन ये सप्ताह बहुत कारगर नहीं है। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए सप्ताह में अचानक धन लाभ का योग सप्ताह के प्रारंभ में बन रहा है। कार्य व्यापार में विशेष वृद्धि का योग है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी संयोग बन रहा है, लेकिन विवाह के मामलों में, विवाह से संबंधित बातचीत कई लोग टोक देते हैं यूट्यूब पर, वो नहीं समझते कि ग्लोबल बात होती है और हमारे क्लाइंट लगभग हर धर्मों के लोग हैं। तो केवल सनातन पद्धति के लोग ज्योतिष नहीं देखते सभी लोगों को। तो ये मत बोल दीजिएगा कि खरमास चल रहा है, इस समय विवाह कहाँ होगा। नहीं, बहुत से लोगों का विवाह शादी हर 12 महीने होता रहता है कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म में। तो उस दृष्टिकोण से यह समय सहयोगी है, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, व्यापार में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर ज़रूर थोड़ी बहुत टकराहट आपके अधिकारियों के साथ या सही सहकर्मियों के साथ हो सकती है, उसके लिए ठीक नहीं। सप्ताह का मध्य भाग जो है, वो किसी करीबी व्यक्ति के कारण, विशेष करके मित्रों के कारण या भाई-बहनों के कारण मानसिक आघात पहुँचे, दुःख हो, इसके लिए जो है इसका संकेत दे रहा है। लेकिन कार्य, व्यापार, धन के दृष्टिकोण से बौद्धिक क्षमता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा संकेत आपके लिए देता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात की जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला भाग तो बहुत अच्छा है। उसमें आपका मन प्रसन्न रहेगा और कुछ बेहतर कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मन के लिए ठीक नहीं है और सप्ताह के मध्य भाग में अचानक बड़े धन हानि का भी योग बन रहा है। तो थोड़ा-सा अगर कोई फैसला लेना हो तो वो सोमवार, मंगलवार में ले लें दोपहर तक। उसके बाद का समय आर्थिक फैसलों के लिए ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। शत्रु अचानक बहुत बन सकते हैं और समाप्त भी होंगे। कर्ज इत्यादि कहीं लिए हुए हैं तो उसके समाप्ति के रास्ते भी खुलेंगे इस दौरान। इसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ तो शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग है, संतान के मामले में भी आपको जो है वो प्रसन्नता हो सकती है, संतान के कारण मन प्रसन्न हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार में भाग्य का साथ है और उसमें जो है आपको उन्नति मिले, इसके अच्छे संकेत हैं। सुदूर से संबंधित कार्य, व्यापार में वृद्धि और धन जो है वो शुभ कार्यों में खर्च हो, सामाजिक कार्यों में खर्च हो, इसकी भी अच्छी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं सिंह वालों की।
सिंह वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो यात्राओं का है और सुखद यात्रा का योग बना रहा है। मध्य भाग शारीरिक कष्ट का है। मन अशांत, शारीरिक कष्ट हो, कुछ न कुछ इसकी संभावना। और किसी गलत व्यक्ति से टकराहट या गलत व्यक्ति से विवाद के कारण मन अशांत, इसकी संभावना बन रही है। अंतिम भाग में धन खर्च बहुत होगा, बचत के लिए ठीक नहीं है, तो ये रहा। उसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है। संतान प्राप्ति के जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय उपयोगी है। भाग्य का खूब साथ है। और जो बौद्धिक क्षमता है वो काफी अच्छी है। खाली सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा आपको सिंक कर सकता है। मन डूबने जैसा हो सकता है, अशांत हो सकता है, विचलित हो सकता है किसी चीजों से। कुछ चीजों को छोड़ देने की इच्छा होगी कि चलो त्याग देते हैं यार, नहीं पढ़ना इन सब चीजों में। लेकिन प्रारंभ और अंतिम भाग जो है वो आत्मबल को बढ़ाने वाला, महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला और वृद्धि करने वाला जो है वो बन रहा है। विवाह इत्यादि के मामलों में समय ठीक नहीं है। शरीर का निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में धन के आगमन का अच्छा संकेत इस समय बन रहा है आपके लिए, तो धन का आगमन हो ऐसी संभावना है। सुखद धार्मिक यात्राएं हो, इसके लिए भी अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार हो, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जो अपने हृदय के का जो एरिया है उससे आपको सावधान रहना है, वहां कष्ट संभावित है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अ, और इसके साथ साथ घर में कोई नई खरीदारी हो, कोई कोई नई चीज आए और जिससे मन प्रसन्न हो। बहुत लंबे समय तक कोई चीज आप प्लान कर रहे हो, उस चीज को खरीदने का योग बन जाए। भौतिक चीजों का, मटेरियलिस्टिक चीजों का, उसका योग जो है यह सप्ताह दर्शा रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में भी कुछ हद तक कुछ लोगों को सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा उसमें जल से संबंधित या मौसम से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सेहत का ध्यान सप्ताह के मध्य भाग में रखना है और हृदय के क्षेत्र का ध्यान तो अवश्य रखना है। तुला वालों की बात कर लिया जाए। तुला वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो अचानक पद प्रतिष्ठा में छोटा सा वृद्धि का संकेत बना रहा है। लेकिन मध्य भाग जो है वो अगर कोई वृद्धि हुई तो और नहीं हुई तो दोनों ही स्थितियों में कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के कारण मानसिक अशांति, घुटन और कोई न कोई नई चुनौती कोई उत्पन्न कर दे कार्य क्षेत्र में, इसका योग बन रहा है। मन अशांत होगा, उससे स्थिरता का अभाव होगा। शारीरिक क्षमताओं पर थोड़ा सा आपको विशेष काम करना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक बात अच्छी है कि मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। बुद्धि थोड़ी बहुत सोच नकारात्मक हो सकती है जिस पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो बहुत सी चीजों से आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। विवाह इत्यादि जो लोग करने के योग्य हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, बहुत अनुकूलता तो नहीं, कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। शत्रु इस समय परास्त होंगे और कर्ज इत्यादि अगर लिए हुए हैं तो उसके समाप्त होने का भी योग इस दौरान बनेगा। क्षमा करिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए आय के मामले में समय काफी अच्छा है। पद प्रतिष्ठा अचानक बढ़े, वृद्धि हो, उसके अच्छे संकेत हैं। भाग्य का खूब साथ है, इसलिए भाग्यवश कुछ प्राप्ति सप्ताह के पहले हिस्से में होगी। मध्य भाग जो है वो आपको कार्य क्षेत्र पर भावनात्मक कष्ट दे सकता है और उतार चढ़ाव दे सकता है, तो मध्य भाग में सावधान रहें। अंतिम भाग पुनः आय में वृद्धि का योग बना रहा है, जबरदस्त आय में वृद्धि हो। बचत के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत जो है वो आपकी प्रभावित होगी, लेकिन आय अच्छी बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिश्रम का आपको परिणाम मिलेगा। नए और तेज जनसंपर्क होंगे, उस कारण आपके रुकते रुके हुए काम भी बनेंगे। संतान के साथ टकराहट हो सकती है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह में कठिनाई, बाधा, और जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी छोटे मोटे तनाव या टकराहट की संभावना इस समय बन रही है। कुंडली ज्यादा दूषित होगी तो इस समय विवाह बचाना मुश्किल हो जाएगा, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा के बढ़ने का खूब अच्छा संकेत दे रहा है।
स्वास्थ्य बेहतर होगा। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़े बहुत कहीं भाग्यवश हल्का-फुल्का कुछ नुकसान हो जाए, इसकी संभावना बन सकती है। अंतिम भाग पुनः जो है वो यात्राओं का और सफलता देने वाला है। इस समय जो है भौतिक चेतना जागृत होगी, व्यापार में को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे। जनसंपर्क खूब बढ़ेगा, आपके हाथों से सामाजिक धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। बच्चों के कारण मन प्रसन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, कर्ज इत्यादि अगर लिए हुए हैं तो उसके समाप्त होने के भी आसार इस दौरान बनते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। नए प्रेम संबंध भी बनेंगे जो लंबे समय तक चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धनु वालों के लिए यह समय काफी योगकारी दिखाई दे रहा है, और निवेश से लाभ और लाभ से निवेश करने के लिए भी यह समय काफी अच्छा है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर हो और छोटे मोटे व्यापारिक लाभ का योग बन रहा है सप्ताह के पहले हिस्से में। लेकिन मध्य भाग स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, छोटे मोटे धन हानि का भी योग मध्य भाग बनाएगा। अंतिम भाग पुनः व्यापार में भाग्योदय का है, तो ये सप्ताह कार्य व्यापार के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यय की अधिकता रहेगी, वाणी जो है वो प्रभावशाली आपकी रहेगी। तोल मोल कर और सोच समझ कर आप बात करेंगे। धन खर्च खूब इस समय होगा। कुछ लोग व्यर्थ का के भटकाव में फंस सकते हैं, यहाँ वहाँ अन्यत्र की यात्राएं। हालांकि उसमें कुछ मामलों में लाभ के भी संकेत हैं, लेकिन भटकाव ज्यादा है अगर देखा जाए तो। धन जो है वो होगा तो अच्छे कार्यों में खर्च, शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन बचत जो है वो नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा उतार चढ़ाव देता, शिक्षा प्रतियोगिता में भटकाव है, उसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, अन्यथा कठिनाई है। और इस समय बस यही मैं कहूंगा कि भटकाव से बचें और बहुत सोच समझकर जो है वो चीजों का विस्तार करें, अन्यथा वो कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए देखूं तो यह सप्ताह जो है वो आपके लिए आय में बड़ी अच्छी वृद्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्यवश रुके हुए कामों में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के जबरदस्त आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ा बहुत रोग व्याध आपको परेशान कर सकता है। मध्य भाग वैवाहिक जीवन में निराशा और जीवन साथी के कारण मानसिक अशांति देने का योग बना रहा है, तो मध्य भाग में वहां सावधान रहना है। अंतिम भाग पूरा स्वास्थ्य बेहतर होने का, और यदि कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके समाप्त होने का संकेत दे रहा है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एक से अधिक आय के स्रोत बन सकते हैं इस दौरान। नए कार्य व्यापार करने के लिए उद्यत होंगे, सोचेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे और थोड़ा बढ़ चढ़ कर करेंगे, तो वहां थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है यह सप्ताह, तो उसमें थोड़ा कोई सौदा अभी आप ना करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी थोड़ा सा अवसर बनेगा। जीवन साथी के सहयोग, जीवन साथी या संगिनी के सहयोग से आय में वृद्धि हो, इसके अच्छे संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत से मामलों में आपके लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखूं तो पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका खूब विस्तार है। सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। मध्य भाग खुद के लिए थोड़ी मानसिक अशांति दे सकता है, और साथ ही साथ जो है संतान के कारण भी मानसिक कष्ट हो, इसकी संभावना है। छोटे मोटे चोट चपेट और स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान आपको कर सकती है। अंतिम भाग प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, निर्णय अच्छा लेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग दिखाई दे रहा है। प्रभावशाली और आपको उन्नति देने वाले लोग आजकल समाज में कम मिलते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा योग इस समय बन रहा है जो आपको बढ़ाने के लिए प्रयास करे, आपको आगे ले जाने के लिए जो है वो आपको समर्थन करे, इसका अच्छा योग दिखाई दे रहा है। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य हो, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं जो है वो बहुत अच्छी नहीं होंगी, उसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। थोड़ी बहुत समस्या तो हर किसी के जीवन में, समस्या नहीं, उसको मैं चुनौती कहता हूँ। चुनौतियां हर किसी के जीवन में हैं, और उससे आप कैसे टैकल करते हैं और कैसे उससे आप निकल पाते हैं धैर्य के साथ, यही जो है सफलता, यही सफलता और असफलता को
निर्धारित करता है। तो आपका आने वाला समय शुभ हो, यह वर्ष खूब अच्छा जाए। एक बार नव वर्ष की आप सभी को मंगल कामना देना चाहूँगा और भगवान से उसे प्रार्थना करूँगा कि सबका जो समय है वो अच्छा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।